ओके, तो चलिए हम लोग का क्लास फिर शुरू होता है। कल हमने आपको चर्चा किया था टेंस के बारे में, है ना? तो कल में किसी को डाउट क्लियर ना सब लोगों को? आगे बढ़ा देता बात। कुछ कल मैंने ट्रांसलेट किया था आपको, बेसिक फंडामेंटल कुछ आपको 2-3 सेंटेंस समझाया था ना। और आज की क्लास में हम लोग कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे, है ना? दोनों की चर्चा करते हैं आज। और साथ साथ कुछ ऐसा टेंस बेस पर ट्रांसलेशन है, मतलब स्ट्रक्चर बेस है, उसको भी चर्चा करते हैं जो टेंस बेस पर ही बनता है। जैसे अक्सर मान लीजिए आपको कभी कभी मन करता है, कहते हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं करता है ना जी? ऐसे सेंटेंस अक्सर मन में आता है, तो अब मान लीजिए मन नहीं करता तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए भी आपको इसी टेंस मिलने वाला है। तो रेडी हैं? स्टार्ट करें क्लास हम? चलिए, तो आज हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं टेंस बेस पर ही। अभी पहला टेंस चल रहा है ना आपका, कौन सा टेंस है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो वो याद रखना, बात समझ के इसको, जो भी मैं रूल लिखवा रहा हूँ चलो वो फिर बात ना ध्यान से याद रखिएगा। अगर नहीं याद होगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रूल्स याद होना बहुत जरूरी है। और इसके स्ट्रक्चर, एक और बात, स्ट्रक्चर जिसे मैंने लिखा था कल, स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है? क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है इसका, ये मेन है, इसी को हम लोग को समझना है। इसी बेस पे जितने सेंटेंस कितना लंबा सलमा आ जाए इसमें, हम लोग इसी से बेस बनाएंगे। समझ में आ रहा बात? माइंड सेट, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्या याद समझा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और क्लियर है तो आप सेंटेंस कितना भी आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना लेंगे। ठीक है? अब इसी को अगर नहीं, तो अब कल ही पढ़ा थे क्लास में, तो बोल रहा है कि सर कितना याद कराइएगा, दुनिया भर के देखते हैं याद करते करते हालत खराब हो जाता है। और तो मान लीजिए छोटा छोटा अभी तो पहला है ना, अभी तो इसके बाद से आपको मान लीजिए कि फर्स्ट है इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, सबका तो रूल होगा। तो अब आगे जब बढ़िएगा तो ज्यादा तो होता ही जाएगा। क्या जी? तो याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? अरे तो कंफ्यूजन मत करना, एकदम याद रखना दिमाग से अच्छा से। नहीं तो मालूम चला कि पढ़ाई नहीं याद रहता और सब याद हो जाता है। पढ़ाई में अगर पूछा जाता तो पता नहीं, कल ही परसों को कह रहा था कि सब पढ़ाई क्यों याद नहीं होता है, अब फिल्म याद हो जाता है जी? पूरा फिल्म कहानी याद है। अब कहेंगे पुष्पा तो याद है, अब नाम याद है ना? खाली पुष्पा नाम याद है तो फिल्म का नाम याद। पुष्पा क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? पुष्प माने फूल होता है। पुष्प मतलब फूल। देखो अरे सुनो ना, वही पुष्प का मतलब ही बना है, पुष्प उसी से, ठीक है ना? तो सुनो, अब पुष्प होता है उससे बना है। हालांकि साइलेंट रहो। अब इसमें डायलॉग माइंड में चल गया हम लोग का। देखो पढ़ाई नहीं याद होगा, वही तो बात। मतलब मेरे कहने वाला क्या है, आपको डायलॉग याद होता है, और डायलॉग याद होता है हमको, पढ़ाई माइंड से आउट हो गया, पढ़ाई क्या माइंड से आउट हो गया। अब पुष्पा का डायलॉग याद आ गया, क्या थी विशाल? वो खतरनाक हो गया, अभी याद आ जाएगा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझाया क्या? ये कितना तेज याद होता है? जी सर याद है। ये कितना तेज याद हुआ? लेकिन अगर हम अभी कुछ पढ़ाने के बारे में पूछेंगे तो माइंड से नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जिस तरह डायलॉग याद होता है उससे फिल्म याद करें, क्या बोलते हैं, पढ़ाई याद करें। फिल्म वही याद है ना, पढ़ाई याद करें। ज्यादा शोर नहीं करें, क्लास वीडियो चल रहा है, आप लोग कटवाइएगा वीडियो में, हमको ज्यादा वीडियो कटना पड़ेगा। हेलो मत करिए, हम लोग बड़ी शोर करते हैं। चलिए तो हम लोग चर्चा करें इसमें। अब आइए देखते हैं, इसी बेस पर कुछ और सेंटेंस हम आगे दिखाते हैं आपको। चालू नहीं है, वीडियो हो रहा है और वीडियो चालू नहीं है। सर हम लोग बैठो अभी। सर हम लोग लक्षण नहीं चल रहा है। सर काट कर ओके, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का ना। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले रूल हम लोग का देख लेते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपको इसमें डू, और उसके बाद आता है डज, तब हम लगाते हैं नॉट,
और उसके वर्ब का पहला फॉर्म इसमें आएगा, उसके बाद से लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम और में दिखा दें शॉर्ट फॉर्म में भी, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डोंट, डजंट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये पहले हम लोग इस तरह का होता था, बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। डोंट को हम जब डू में नट लगता है तो डोंट हो जाता है, और डज में नट लगता है तो डजंट हो जाता है। तो हम लोग इसी बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आइए क्लियर करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस उसी बेस पे बनाना है तो हम लोग ऐसे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। एक तरह का ये स्ट्रक्चर भी है और इस बेस पर ही बन सकता है। मन नहीं करने का इंग्लिश होता है यहाँ पर इंग्लिश, देखिए मुझे इंग्लिश हो जाएगा आई, मुझे हो जाएगा आई, और उसके बाद से आई, उसके बाद हो गया मन नहीं करना इंग्लिश होता है आपको फील लाइक, तो उसको तो हम बाद में यहाँ डाल देते हैं फील लाइक, है ना। लेकिन निगेटिव सेंटेंस है ना, तो आई के साथ क्या लगाओगे आप, थोड़ा सा यहाँ समझ लो पहले। आई के साथ और सिंगुलर नाउन, जैसे कोई भी नाम आ गया, सिंगुलर नाउन लिख लो, सिंगुलर नाउन लिख लो, या ही सॉरी वी लिख लो, यू लिख लो, सिंगुलर नहीं है प्लूरल आएगा। आई ऐसा है ना, सिंगुलर भले सब्जेक्ट के लिए वर्ब प्लूरल लेके आता है। यू हो गया, दे हो जाएगा, और इसी कर लीजिए, और जो भी आएगा उसके साथ हम लोग आएंगे क्या, डोंट, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो इसके साथ लगाते हैं हम लोग डजंट। कोई नाम आएगा तो सिंगुलर नाउन, एक नाम सिंगुलर नाउन जो लगाएंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो आई के साथ हमें लगाना क्या है, डोंट, तो आई डोंट, और मन नहीं करता है तो फील लाइक, आई डोंट फील लाइक क्या, पढ़ने का, आई डोंट फील लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। उसको मुझसे बात करने का मन नहीं करता है ना। तो उसको हो गया क्या, आप कर लेंगे, उसको मन नहीं करता है, नहीं कि हाँ ही या सी कर लीजिए, दोनों से कोई आप हो जाएगा। सी डोंट, सॉरी डोंट नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखा सी के साथ डजंट, तो सी डजंट फील लाइक आएगा ना इसमें, सी डजंट फील लाइक, और बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, आप किससे, सॉरी हाँ टॉक, अब मुझसे तो टॉक टू मी, टॉक टू मी, सी डजंट फील लाइक टॉक टू मी, यानी कि उसको मुझसे बात करने का मन नहीं करता है। ये तो फील लाइक के बेस पर हो गया, ये स्ट्रक्चर बेस भी है और ये टेंस पर ही बनता है। और एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, सॉरी ये तो रहेगा, थोड़े नीचे दिखाते हैं इसको सामान्य तरीके से। मुझे ना करके मैं कर लेता हूँ सुटेबल सेंस। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, नहीं जानता। अगर मान लीजिए जानता हूँ तो ठीक है, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, तो आई हो गया, आई के साथ लगाएंगे बाबू हम डोंट, है ना, आई डोंट। और जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो, आई डोंट नो। के बारे में प्रीपोजिशन है, इसका इंग्लिश होता है अबाउट। आई डोंट नो अबाउट आपके बारे में तो यू, आई डोंट नो अबाउट यू, यानी मैं आपके बारे में नहीं जानता। ओके क्लियर हो गया इतना। अबाउट का मतलब होता है प्रीपोजिशन है ये, अबाउट का मतलब के बारे में, तो इसके लिए हमने अबाउट का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया, ओके लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही से ही चलवाएंगे।
हम लोग अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हैं। ध्यान देगा, इस बेस पर कल मैं बताया था क्या आपको संडे कल आया था दोस्तों के साथ, अपने नहीं आया था उसमें, देख लीजिएगा। कल मैंने आपको 2-3 संडे बताया था। हाँ, तो उसमें हम बताए थे आपको कि 2 या 3 संडेज था। हम लोग खेलते हैं, हम लोग सुबह में खेलते हैं, हम लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं। अब ये है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते नहीं, बल्कि यहाँ संडेज बदल दिया क्या है, तो वही हो गया। वी के साथ हम लोग अपने यहाँ रूम तो छोटा ही है, लेकिन बनाना इतना बड़ा सेंटेंस है हमें। तो सबसे पहला काम हम लोग का वर्ब चुनना, सब्जेक्ट चुनना होता है। सब्जेक्ट और वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हमारे वर्ब क्या चुनोगे आप, यहाँ पीना। तो चाय पीने के इंग्लिश हम लगाते हैं टेक। क्या होगा, तो वी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है ना, सॉरी V1 लेंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, तो वी टेक, उसके बाद ना टी। अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ इंग्लिश क्या होता है, विद। अपने के लिए हो जाएगा विद आवर फ्रेंड। एक मिनट 1 मिनट। वी है, वी के साथ आवर। अब समझिएगा, जब भी सब्जेक्ट वी होता है तो उसके साथ अपना अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। अगर वही ही होता, यहाँ थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लो, ही होता तो ही जाता, अगर सी होता तो हर आता, अगर दे होता तो देम आता, देयर आता। क्या था, देयर आता। अगर मान लीजिए और क्या बोलते, यू होता, यू तो यहाँ योर आता, अपना अपने के लिए। डाउट क्लियर हो गया। तो वी के साथ क्या लगेगा, तो ये हो गया आपको, इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको मिलाते हैं, इसको क्या लिखा है, समझा दिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। हेलो, हम लोग इस धरती पर रहते हैं। एक बात समझ में आएगा आपको, इस सेंटेंस से हमें आपको क्लियर करा देते हैं कि हम लोग इस धरती पर रहते हैं, अभी रहते हैं। बहुत दिन से रह रहे थे, अभी पास्ट में तो है ना। ये सेंटेंस आपको पास्ट को भी दर्शाता है, रहने वाला, प्रेजेंट भी दर्शाता और तो बनाने के लिए तरीका हम लोग का वही होगा, वी। रहना इंग्लिश होता है बाबू लिव, है ना। लिव कहाँ रहते हैं, लिव ऑन दिस अर्थ। इसका इंग्लिश दिस, इसका इंग्लिश लगाएंगे दिस। हाँ, लैंड कर लेंगे, वी लिव दिस लैंड, है ना। हम इस धरती पर और भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा। जमीन पर रहते हैं, दी अर्थ करेंगे, अर्थ लिखेंगे तो दी अर्थ लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपको, हाँ, दुनिया में सिर्फ एक आर्टिकल्स पढ़ाया गया था ना आपको। चलिए ओके, डाउट क्लियर करते हैं। ये हो जाएगा, बन जाएगा ना। यस राइट डाउन।